हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई दोस्तों, आज पानीपत के काले आम पार्क में पहुंचे हैं और आज देखते हैं काले आम पार्क पानीपत की 3 ऐतिहासिक लड़ाई वाली जगह है ये जो आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें जो ये दिखाया जा रहा है, लड़ाई का दृश्य दिखाया जा रहा है इसमें, ये है जब पहली लड़ाई हुई पानीपत की बाबर और इब्राहिम लोदी की बीच में, तो उस लड़ाई का ये दृश्य देख रहे हैं आप अभी। इस लड़ाई में क्या है, ये जो आप फौज देख रहे हैं इस साइड वाली, यहाँ से यहाँ तक, ये इब्राहिम लोदी की फ़ौज है। इस इब्राहिम लोदी की जो फ़ौज थी वो बहुत बड़ी फ़ौज थी, उसमें हाथी बहुत ज़्यादा थे। और इधर आप देखेंगे, जब इधर देखेंगे तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो फ़ौज है, ये है बाबर की फ़ौज। ये अपना यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है बाबर की फ़ौज है। इसकी पहचान इसलिए पड़ती है क्योंकि जो बाबर था वो तोप लेके आया था हिंदुस्तान में सबसे पहले। तो तोप जब लेके आया था तो तोप इसमें दिखाई गई है ख़ास तौर से। इस डिज़ाइन में को जो बनाया, इसको खास ये दिमाग में रख के बनाया कि इसमें तोप को बिल्कुल सही से दिखाया है कि हाँ ये इसमें तोप है। तो ये इसलिए बाबर की है सेना और ये इब्राहिम लोदी की। तो इस लड़ाई में 1526 में हुई थी ये लड़ाई। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि बाबर इस लड़ाई में जीत गया था। मतलब इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना होने के बावजूद भी ये कहते हैं कि इब्राहिम लोदी की सेना कम 1 लाख के आसपास थी इब्राहिम लोदी की सेना, और जबकि बाबर की जो सेना थी वो थी 15,000 या 20,000 के आसपास। उसके बावजूद भी यहाँ पे पानीपत की पहली लड़ाई जो है बाबर जीतने में कामयाब हो गया था। इसका वह कारण था क्योंकि जो बाबर तोप लेके आया था ना, तो ये तोप इससे पहले तो किसी को पता नहीं था भारत में कि तोप भी कोई चीज़ है। तो ये हाथी लेके आए इब्राहिम लोदी साहब यहाँ पे, और जब बाबर की तरफ से तोप चलाई गई तो जो हाथी थे इब्राहिम लोदी के, वो भड़क गए। आग के गोले जब हाथियों पे पड़े तो वो भड़क गए, डर गए, और वो ना अपने ही सैनिकों को मारने लगे। हाथी जब भड़क जाता है ना तो उसका दिमाग हैंग हो जाता है, फिर वो नहीं देखता अपना है पराया है, तो वो अपने ही साथियों को मारने लगता है। तो अपने ही हाथियों के कारण इब्राहिम लोदी को जो है यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। और इसमें दिखाया भी है, जो हाथी थे इब्राहिम लोदी को, उन्होंने अपने ही सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये नीचे कुछ आदमी पड़े हैं और हाथी जो है उनको मार रहे हैं, अपने ही सैनिकों को, इब्राहिम लोदी के सैनिकों को हाथियों ने उसी के मार दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया था इब्राहिम लोदी की हार का। चलो, इसमें बाबर जीत गया और बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना रख दी थी 1526 में यहाँ पानीपत में, पहली लड़ाई के बाद। तो ये पानीपत का काले आम पार्क है, इस पे यहाँ पे 3 लड़ाइयाँ हुई है। ख़ास तौर से यहाँ पे जो तीसरी लड़ाई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच में हुई थी, उस लड़ाई को ख़ास तौर से इस जगह को इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे एक पेड़ होता था आम का, और वो पेड़ पे इतना खून लग गया था कि वो आम जो है काला पड़ गया था। तो ये यहाँ के आसपास के लोग फिर इस जगह को काले आम के नाम से जानने लगे। फिर 1992 में सरकार ने इसको अपने अंडर में ले लिया और यहाँ पे जो है ना पार्क बना दिया। आप देख सकते हैं, खूबसूरत सा पार्क बना रखा है, बहुत बढ़िया सा। तो ये आप देख रहे हैं जो दूसरी लड़ाई का सीन था। ये लड़ाई ये जो सेना है, इस सेना में अकबर की सेना है। ये जो बाबर का पोता था अकबर, हुमायूं का लड़का, ये उनकी सेना है। इस सेना में इसलिए पता चलता है क्योंकि यहाँ पे ना ये वाली जो जगह है, ये पीछे जो खड़ा है, यहाँ पे अकबर था। अकबर जो है इस लड़ाई में, जो दूसरे वाली लड़ाई थी वो दूर था साइड में, क्योंकि बच्चा था 14-15 साल का। बैरम खान ने उसको थोड़ा साइड में कर दिया था कि इसको साइड में करो, इसको संभालेंगे या हम दुश्मन से लड़ेंगे। तो इसलिए बैरम खान ने उसको थोड़ा साइड में रखा था। इसलिए इसको चित्तर में भी बाकायदा वो चीज़ समझाने की कोशिश करी है कि वो दूर है और बाकी सेना लड़ रही है, मुग़ल सेना है। और इधर है हेमू विक्रमादित्य, शेरशाह सूरी का मुख्यमंत्री था ये। तो ये इसने एक बार दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया था, मुग़ल वंश के लोगों को हरा दिया था। तो जो अकबर था और बैरम खान था, इनकी सेना थी पंजाब में। तो जब इनको पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया दिल्ली के अंदर और हेमू ने कब्ज़ा कर लिया दिल्ली पे, हमारे
सिस्टम को उखाड़ फेंका। तो बैरम खान ने काबुल जाने के बजाय अफ़गानिस्तान जाने के बजाय वो जो है ना वापस आ गया था दिल्ली की तरफ कि हम वापस नहीं जाएंगे, लड़ेंगे या मरेंगे, हमारा पीछे हटने का कोई काम नहीं है, हमारा काम है लड़ना, मरना या मारना, यही था इनका। तो ये आए, जो हेमू है देखो ये इसमें दिखाया है, हेमू की सेना इसमें बहुत बड़ी है, इसमें भी हत्ती बहुत है। हेमू की सेना में भी इस तरीके से दिखाया, जो पहली लड़ाई थी इस तरीके से दिखाया, इसमें भी, इसमें हत्ती घोड़े और फौज बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। हेमू की सेना बड़ी थी विक्रमादित्य की, और जो अकबर की सेना थी बैरम खान की वो छोटी सेना थी बहुत। तो इसके बावजूद भी अकबर यहाँ पे बैरम खान यहाँ जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि जो हेमू था विक्रमादित्य, उसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दे दी थी। तो विक्रमादित्य जो था उसकी आँख में तीर लग गया था, बैरम खान ने या किसी मुग़ल सैनिक ने एक तीर चलाया था, तो वो सीधा उसकी आँख में लग गया, जाकर के आँख में लगने की वजह से वो बंदा बेहोश हो गया, नीचे गिर गया हेमू विक्रमादित्य। तो नीचे गिर गया, तो जब सैनिकों ने देखा कि राजा जो मेन है सेनापति वो तो है ही नहीं, हत्ती पे वो मर गया, तो ये चीज़ देख के सेना जो है ना एकदम डर गई और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया बिल्कुल, फिर वो लड़ नहीं पाए, सेना में भगदड़ मच गई। तो इस वजह से हेमू विक्रमादित्य को हार का सामना करना पड़ा और अकबर यहाँ पे दूसरी बार मुग़ल वंश मतलब जो है यहाँ पे दोबारा जीत गया, इस लड़ाई में दोबारा जीतने में कामयाब हो गया। यहाँ पे इन्होंने फिर से दोबारा से मुग़ल वंश की स्थापना रख दी। तो ये है विक्रमादित्य की दूसरी लड़ाई, ये थी 1556 में हुई थी ये लड़ाई। तो ये है 1556 की लड़ाई की फ़ोटो यहाँ पे पूरी बनाई हुई है, दिखाई हुई है, समझाने की कोशिश करी है, जनता जो आई इसकी फीलिंग ले सकती है इस तरह से देख करके। तो अब चलते हैं तीसरी लड़ाई की तरफ, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी। जो अफ़गानिस्तान के शासक दुर्रानी साम्राज्य के संस्थापक थे वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच में हुई थी जो तीसरी लड़ाई। अब उसके पास चलते हैं, वो हुई थी 1761 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन वो लड़ाई हुई थी। इसका निशान ये आप सीधा देख सकते हैं, यहाँ पे जो काला आम था, आम का पेड़ था, वो पेड़ जो है काला पड़ गया था खून से। तो ये दिखाते हैं आपको चलकर, वहीं पे वो लगा हुआ है पत्थर सरकार की तरफ से, उस पर भी सारा लिखा हुआ है, वो भी आपको पढ़ के बताएंगे, दिखाएंगे आपको। वीडियो में आप बने रहना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो में आपकी दी जानकारी ठीक है या कुछ आपको इसमें मिस्टेक है तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना। देखिए आप जो ये स्तंभ देख रहे हैं ना लाल वाला, ये वो जगह है जहाँ पे लड़ाई हुई थी और एक पेड़ होने की वजह से यहाँ पे इतना खून बह गया था, मतलब इतनी लड़ाई हुई थी तो वो काला पड़ गया था आम, तो इसी वजह से इसका नाम काला आम पड़ गया था इस जगह का। तो और भी कई तरह की कहावत अलग अलग लोग कहते हैं इसमें, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, लेकिन आपको ये दिखाते हैं। फ़िलहाल ये लगा हुआ है सरकार की तरफ से यहाँ पत्थर सरकारी, इसमें बताया गया है तीसरे युद्ध की बताते हैं आपको। तीसरा जो युद्ध था इसमें पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 ईस्वी में अफ़गान के शासक अहमद शाह अब्दाली जो कि दुर्रानी साम्राज्य के संस्थापक थे एवं मराठा के मध्य लड़ा गया। मराठों ने सदाशिव भाऊ व विश्वेश्वरराव पेशवा के नेतृत्व में अत्यंत बहादुरी से युद्ध लड़ा, किंतु स्थानीय शासकों का सहयोग न मिल पाने के कारण मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा। यानी कि जो आसपास के पानीपत के जो स्थानीय लोग थे, नेता थे जो भी उस टाइम पे ताकतवर लोग, उन्होंने मराठों का साथ ना दे करके अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। अहमद शाह अब्दाली का साथ इसलिए दिया क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने कुछ लालच दे दिया उन लोगों को, जैसे तैसे अपने पक्ष में कर लिया था। तो ये उसकी एक क्या बोलते हैं उसको, जो भी था उसने अपना चालाकी कर ली थी। तो घायल होकर इसमें लिखा है पढ़ा इसके बाद लिखा है पानीपत के तृतीय युद्ध के महानायक सदाशिवराव भाऊ युद्ध में घायल होकर वीरगति को प्राप्त हुए। स्थानीय किंवदंती के अनुसार सदाशिव भाऊ एवं अन्य मराठों के रक्त से इस स्थल पर आम का वृक्ष काला पड़ गया था, जिस कारण इस स्थल का नाम काला आम पड़ा। पानीपत के तृतीय युद्ध की स्मृति में इस स्थल पर एक स्मृति स्तंभ की स्थापना की गई। इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए भारत सरकार द्वारा दिनांक 17/3/2019 को अधिसूचना संख्या
8516 द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित कर दिया। तो भाई ये इस पे लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा इंग्लिश में दिखा देता हूँ, कोई भाई इंग्लिश पे पढ़ने वाला है तो यहाँ से पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके। बाकी ये दिखा देते हैं भाई सतम आपको नज़दीक से। पानीपत का तीसरा युद्ध की जगह है मेन, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है। अगर आप पढ़ पाओ तो इसको नज़दीक से कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आप पढ़ लेना। इस पे लिखा हुआ है द पिलर मार्क ऑफ दिस साइट ऑफ द ब्लैक मैंगो ट्री नियर विच वाज फाउट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड द मराठा कन्फेडेरेसी इन 1761। तो भाई जो मैं पढ़ पाया यो ये यार, इसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है, कोई उर्दू का पढ़ने वाला है तो उर्दू में पढ़ सकता है। तो ये है भाई, तो ये इसका चारों तरफ का व्यू है, थोड़ा दिखा देते हैं आपको आगे तक चल के, जो सरकार ने जिस तरह का पार्क बना रखा है ये, और थोड़ा आपको दिखा देते हैं। हिस्ट्री के बारे में तो हमने आपको बताया, और हिस्ट्री तो भाई देखो इतनी लंबी है, इतने कम समय में बताना नामुमकिन है। बाकी है जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश करिए। आपको थोड़ा पार्क का व्यूज़ दिखा देते हैं कैसा आता है यहाँ पे, सरकार ने कैसे रेख देख सिस्टम बनाया हुआ है, ये थोड़ा दिखा देते हैं। एक झील बनाई हुई है यहाँ पे, झील बनाई हुई है सरकार ने, अच्छी लगती है झील। लेकिन ये है कि यहाँ पे ना कुछ एक्सरसाइज वगैरह की मशीन और कुछ बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह सरकार को और लगाने देने चाहिए। अगर ये वीडियो सरकार तक जाती है तो ये हमारी सरकार से गुजारिश है कि यहाँ पे ना एक झूले वगैरह का इंतज़ाम कर दिया जाए बच्चों के लिए। बाकी पार्क तो काफ़ी बड़ा है और अच्छा भी है, काफ़ी पब्लिक आती भी है यहाँ पे घूमने। लेकिन जो लोग आते हैं ना मायूस हो जाते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ बच्चों को कुछ खेलने के लिए ना एक्सरसाइज वगैरह की कोई मशीनें लगा रखी हैं यहाँ पे। तो सरकार की तरफ से ध्यान बहुत कम दिया जा रहा है इस पर। तो ये हमारी सरकार से गुजारिश है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, एक्सरसाइज मशीन और बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर झूले वगैरह लगा दिए जाए। ये तो दिखा देता हूँ भाई थोड़ा सा पार्क आप सबको। भाई बहन जितने भी है कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करना हमारा काम है। बाकी आप लोगों को पसंद आती है वीडियो, नहीं आती है, ये चीज़ें आप लोग से डिसाइड करोगे, आप लोगों ने करना है। तो भाई ये झील है चारों तरफ से, एक वहाँ पे निशान बना दिया है, वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को चल के। और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम लेकिन यहाँ पे बंद पड़ा है फ़िलहाल। म्यूज़ियम का काम यहाँ पे सामने उधर ना म्यूज़ियम बना रखा था बहुत पहले, तो जिस टाइम इसको खोला गया था तो बड़ा सजाया गया था। बाद में चीज़ें हो जाती है 19-20, तो वो चीज़ आपको दिखा देते हैं चल के। मैंने वहीं से स्टार्ट करा जहाँ पे सिस्टम मेन था असल में। देखिए सामने म्यूज़ियम है, यहाँ पे ना फ़ोटो वगैरह लगी है। जितनी हरियाणा के अंदर ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके सब के फ़ोटो लगाए गए थे उस टाइम पे। अब फ़िलहाल कुछ नहीं लगा हुआ है, काम चलता है, फिर सिस्टम बीच में पता नहीं क्या हो जाता है, फिर रोक देते हैं लोग। प्रोजेक्ट पे काम चलता है फिर रुक जाता है। तो ये है भाई, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको दिखा रहे हो तो ये पार्क को, तो ये देखना ज़रूरी है। इस पर लिखा है पानीपत युद्ध स्मारक काला आम को महामहिम श्री धनिक लाल मंडल राज्यपाल हरियाणा द्वारा दिनांक 9 अगस्त 1992 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। 1992 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। और 1919 में वहाँ लिखा हुआ था सबसे पहले, जो 1919 में इसको संभाला गया था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई इस जगह पे हुई थी, और इसको मतलब पूरा संभाल लिया गया था, तार वगैरह लगा दिए होंगे। फिर बाद में जो 1992 में फिर इसको पार्क बनाने का सोचा समझा गया, तो वो चीज़ इसको फिर हुई है। देखो यहाँ पे एक स्टेज भी है, यहाँ पे साल में एक बार प्रोग्राम होता है। 14 जनवरी को मराठे आते हैं महाराष्ट्र से, यहाँ पे फुल ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है। और ये सामने आप देख रहे हो ये म्यूज़ियम बना हुआ है, यहाँ पे गार्ड वगैरह रहते हैं। इधर भी पार्क है सारा, तो ये है। तो भाई तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ज़्यादा सही लगी हो तो शेयर भी कर देना आप यार दोस्तों को। और मेरी वीडियो आगे देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन दबा लियो, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में। जब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।